हाफिज साहब, बहुत बहुत खुशियां मुबारक हो नए साल की। सवाल यह है कि खुशियां आवाम को देखने को मिलेंगी, आवाम को सुख का सांस लेंगे महंगाई के मामले में, मईशत की बेहतरी के हवाले से, महंगाई कुछ कम होगी, अशिया ज़रूरिया की जो चीज़ें हैं वो इंसान की दस्तरस में आएंगी या नहीं आएंगी? देखिए, इसका एक मुख्तसर जवाब तो जो है कि ऐसा होता मैं नहीं देख रहा। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा होगा। पाकिस्तान में जो इसमें एक एडिड चीज़ आ गई है वो सियासी अदम इस्तेहकाम है। देखिए, तीन चीज़ें हैं जो कि आने वाले साल में दुनिया की और पाकिस्तान की मईशत को डिफ़ाइन करेंगी। रूस और यूक्रेन की लड़ाई जो है वो किस सिमत बैठती है, जो कि उसका बहुत ज़्यादा दारोमदार है एनर्जी की कीमतों पे, उसका दारोमदार है कि पाकिस्तान को किस किस्म की फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़ अपनी रखनी होंगी, और उसका दारोमदार है जो हमारी फूड से मुतल्लिका जो कमोडिटी प्राइस चेन है उस पर। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो चीन के कोविड का है। क्या कोविड जिस तरीके से अब चीन में नई वेव फैल रही है उससे एनर्जी की डिमांड कुछ कम होगी? अगर होती है तो रेट कम हो जाएगा, नहीं होती तो रेट जो है वो बढ़ता रहेगा। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्लाइमेट चेंज है कि क्या खुदा न खास्ता इस गर्मियों में मानसून में दोबारा से कोई क्लाइमेटी तो पाकिस्तान को हिट नहीं करेगी, कोई हीट वेव या ये सैलाब। तो इन तीनों के अलावा जो इसका एक चौथा इंपॉर्टेंट पिलर है वो सियासी अदम इस्तेहकाम है। अगर और कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम ये हो जाना चाहिए कि बहुत क्लैरिटी के साथ दोस्त ममालिक को, अवाम को, IMF को ये पता चल जाए कि इलेक्शन जो है कब होने हैं। ये 2 महीने बाद होंगे या ये 8 महीने बाद होंगे? अगर ये अनसर्टेनिटी चलती रहेगी तो फिर जाहिर है कि बाकी सारी मामला जो है वो इस अनसर्टेनिटी 2014 के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूँ आप तस्वीर भी कर दीजिएगा, साल 2014 के बाद पाकिस्तान के रिजर्व्स 5.8 बिलियन डॉलर्स पे आए, और उसमें से 3 से 4 अरब रुपए ऐसे हैं जो कि सिर्फ दिखाने के लिए शोकेस में चीज़ रखी होती है ना, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो किसी और के दिखाने के लिए। आपने कई ऐसे कर्जे लिए हैं जिसको आपने रोल ओवर करने की उम्मीद लेके बैठे हुए हैं, लेकिन आपने उनको पैसे अदा करने हैं। फिर आपने किस अरब की अदायगियाँ इसी साल करनी है, वो भी डॉलर्स में। सर ये कैसे होगा? ये तो अगर मैं पेपर पे निकालूं, जो चीज़ें मेरे पास पेपर पे हैं, ये पेपर पे पॉसिबल लगती हैं, तो ये ज़मीन पर या ज़मीनी हकाइक में कैसे पॉसिबल नजर आएंगी? देखिए, अभी तो जनवरी में ही सवा अरब डॉलर जो है वो वापस करने हैं पाकिस्तान को। 5.9 में से सवा अरब तो ये निकल जाते हैं। जी जी। और अगले 3 महीनों में 8.5 अरब डॉलर जो है वापस होने हैं। अगर पाकिस्तान अभी तक डिफॉल्ट से बचा हुआ है तो उसकी वजह हमारी खारजा पॉलिसी है कि हमने चीन से, सऊदी अरब से, अमेरिका से, UAE से सबसे बना के रखी है। हमारा कोई 30% कर्जा चीन को हमने देना है, अगला 30% जो है वो गल्फ कंट्रीज को देना है, और फिर अगला 20% जो है वो अमेरिका के मरहून मिन्नत है, IMF, वर्ल्ड बैंक और पेरिस क्लब का। 2023 में देखना ये होगा कि ये इस बैलेंस को हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं। अगर ये बैलेंस मेंटेन रहता है तो फिर इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म शायद जो जैसे पिछला साल गुजरा उस तरह से गुजर जाए। अगर कहीं पर ज़रा सी भी स्लिपेज होती है, कोई एक मुल्क भी आपसे नाराज़ होता है इन तीनों में से, तो फिर बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे पाकिस्तान के रिसेशन में जाने और के। IMF कह रहा है कि शरह सूद के हवाले से इंटरनेशनल जो बैंक हैं वो शरह सूद ऐसी मांग रहे हैं जो कि पाकिस्तान शायद उसको अदा नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें मैं निकाल के देख रहा था तो उसमें शायद 3.5% पहले था, अब वो शायद 12.5, 13 या 14% वो कह रहे हैं कि हमें शरह सूद चाहिए, और उसको शायद पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन फिर अभी दोबारा बयान मैं जब देख रहा था वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई चारा है नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये अगर सौदा होता है तो फिर क्या होगा? शरह सूद तो पहले बढ़ चुकी है। इस वक्त जो मुल्क में शरह सूद चल रही है वो अगर आप किसी भी बैंक पे जाके देखते हैं तो 16% आपकी इंटरेस्ट रेट जो है वो चल रहा है। उसके अलावा जो करना होगा वो एनर्जी रिफॉर्म्स हैं, जिसमें डीजल पे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी अभी मजीद 18 रुपये पर लीटर उस पर इजाफा होना है। अभी गैस का सर्कुलर डेट ख़त्म करना है, बिजली का सर्कुलर डेट ख़त्म करना है, टैक्स रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है वो पूरा करना है। और फिर ये IMF ये नहीं कह रहा है कि आप किसी खास रेट पे ले आए। IMF ये कह रहा है कि जो डॉलर की कीमत है, IMF कह रहा है कि जी डिमांड सप्लाई के मुताबिक इसको इतना ले आए कि मार्केट का और बैंक का जो डिफरेंस है वो कम से कम हो जाए, खत्म हो जाए। तो मार्केट का और बैंक का जो डिफरेंस था वो मैंने जब भी देखा वो 2 या 3 रुपए, 4 रुपए मैक्सिमम, बहुत हुआ 5 रुपए। सर ये पहली बार मैंने देखा है 25-25, 30-30 रुपए का फर्क आ रहा है।
जी जी, तो जाहिर है कि अगर ये फ़र्क आएगा तो फिर कोई भी बैंकिंग चैनल के ज़रिए तो अपनी रेमिटेंस या एक्सपोर्ट प्रोसीड जो है वो पाकिस्तान में नहीं भिजवाएगा, तो वो सारा हुंडी हवाला के ज़रिए आना शुरू हो जाएगा, जो कि बैंक्स के जो फॉर्मल इकोनॉमी में वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही होंगी। तो IMF ये चीज़ें कह रहा है जो कि यकीनन अगर मैं हुकूमत में पार्टी की जगह अपने आप को रख के देखूँ तो वो इलेक्शन ईयर में करना हुकूमत के लिए नामुमकिन होगा, लेकिन अगर वो नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि मुआशी जो मैदान है वहाँ पे तबाही। तो इस वक्त किसी एक चीज़ को इंतखाब करना होगा PDM हुकूमत को, या तो वो ये सारी रिफॉर्म्स ले आए ताकि इकॉनमी बच जाए, और अगर वो रिफॉर्म्स नहीं लेके आती है तो इसका मतलब है कि अगले इलेक्शन के बाद कोई भी जमात जो हुकूमत बनाएगी वो इससे ज़्यादा और जो इस वक्त हमारी मुश्किल मईशत की सूरत हाल है उसमें एक ही हल नज़र आता है कि आप इलेक्शंस करा दें। इलेक्शंस कराने के बाद जिसको भी हक हुक्मरानी मिलता है, चाहे वो PTI हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, कोई भी जमात हो, जिसको हक हुक्मरानी मिलता है वो हुक्मरानी करे और पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाले। लेकिन सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।